नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आपकी बराबर से एक शिकायत थी कि आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा ए टू जेड क्वांट बैच में, जबकि मैंने पढ़ाया था। बट मैं उस टाइम बहुत क्लासेस लेता था, मुझे याद है अच्छी तरीके से। तो मैं चाहता था कि ज्योमेट्री एक बहुत लंबा टॉपिक है, उसका महीना भर ना खींचे। तो हमने 20 क्लासेस अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास ली थी और पढ़ाई थी ज्योमेट्री जनवरी में। वो वीडियो आज भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को था नहीं, मुझे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना है या बोर्ड पे पढ़ना है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना है। तो उनके लिए अब हमने क्या किया, जो हमारा लास्ट ऑफलाइन बैच था उसकी वीडियोज हम आपको दे रहे हैं ज्योमेट्री की। लगभग वो भी ऐसे ही 35-40 घंटे की वीडियो है और कोशिश कर रहे हैं कि उसको कट कट करा के दें, जिससे कि सिर्फ आपको कंटेंट मिले। और वो हमारी कोशिश है। तो अभी जो आप इसके बाद देखेंगे, जैसे ही मैं हटूंगा तो वो वीडियो शुरू हो जाएगी। उस टाइम में बड़ा मोटा हुआ करता था, ठीक है, एकदम अल्फो टाइप का अंकल हुआ करता था। तो उस पर मजाक नहीं बनाना है, आपको पढ़ने से मतलब है, पढ़ना है। वो वीडियो आपको रेगुलर इसी मंथ में सारी की सारी मिल जाएंगी। कोशिश है कि एक 1.5 घंटे की वीडियो आपको दे दी जाए एक बार में, ताकि आपका ज्योमेट्री भी फिनिश हो। बाकी मैं ए टू जेड क्वांट 2.0 जब लेकर आऊंगा, आज से 10, 15, 20 दिन, एक महीने बाद से, तो मैं वो सब भी पढ़ाऊंगा। तो सारे टॉपिक्स ही पढ़ाऊंगा। फिर वो बैच 6 महीने चलेगा या 7 महीने का टारगेट रहेगा हमारा कि 7 महीने तक बैच चले, ठीक है। 15 दिसंबर मैक्स टू मैक्स में फ्री हो जाऊंगा। हमारे घर में शादियां हैं, थोड़ा बिजी है सब कुछ, ठीक है दोस्त। तो फिर हम तब मिलेंगे उस वक्त। बाकी मैं अभी जो कर रहा हूं, अगर आप अभी लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आपने ज्योमेट्री पढ़ ली, तो मैं अनअकैडमी पे सुबह 9 से 11 फ्री स्पेशल क्लासेस भी ले रहा हूं। और जिन बच्चों को डाउट आता है तो वो आस्क के डाउट फीचर का यूज करके डाउट भी पूछ सकते हैं। अगर आप 15 डाउट पूछेंगे तो आपको सारी लाइव क्लासेस भी 15 दिन के लिए फ्री हो जाएंगी। वो भी आप देख सकते हैं, डाउट पूछने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बात इतनी सी है बस कि आप ये ज्योमेट्री की वीडियो एंजॉय करिए। मैं तो भी इस वक्त बाहर हूं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे, जल्दी मिलूंगा और लाइव भी करेंगे एक, और उसमें आपसे बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। देखिए, जहां से जो भी मिले उसको एक्सेप्ट करके समझ के आगे बढ़िए, तभी सिलेक्शन संभव है। जब सब कुछ पढ़ के जाएंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो जो बच्चे प्री की तैयारी कर चुके हैं, जिनको प्रैक्टिस करनी है, तो वो सुबह 9 बजे जरूर मिले। तब तक मैं विदा लेता हूं। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और ये एंजॉय करें वीडियो को। चलिए, वीडियो शुरू होने वाली है, देखिए। जिनगर क्लास लेती थी, तो आज अचानक इधर कैसे? अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, एक बात पहली तो ये कि कितना स्कोर है तुम्हारा? 157.5। 151 तो बहुत है। तो तुम पढ़ क्यों नहीं रही मेंस के लिए? कुछ तुम कर लो, बार बार मौका मिलेगा। इसी में एलडीसी में ही रहोगी जीवन भर। अरे तो इस बार 151 बहुत अच्छा है। 10 भी बढ़ गया तो 160 हो जाएगा। और तुम्हारी क्या हाल है? तुमने चेक नहीं करा, तुम्हें टाइम ही नहीं मिला होगा। 13 तारीख को तब भी बहुत अच्छा स्कोर है। किनके? अभी तक मेरे पास जो मैसेज आए उनमें 172.5 हाईएस्ट है। किनके है? रोहतक? मुझे नहीं पता, मैंने वो तो गए हैं ना अभी मेंस की क्लास से। किसके? नहीं, 190 इतना आसान नहीं है। अरे नहीं, तुम्हारे कितने आ रहे हैं युद्ध? चेक नहीं। और कौन है जिसने चेक कर लिया? ठीक आ रहे हैं, खराब नहीं जानना चाहता। बंसी तुमने दिया था? कितने आ रहे हैं? 118 है। बांदा मत करो चेक। और नहीं, अगर जो मुझे मोबाइल पे अपने आप मैसेज करके बता देगा उसके नंबर इतने हैं, मैं उससे क्लास में कुछ नहीं कहूंगा। और जो नहीं बताएगा उससे मैं क्लास में ही पूछूंगा। अब आप देख लो, चुपचाप बता देना कि इतने आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो जी, शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। मैक्सिमम 172.5 है एक लड़के का। अच्छा लड़का है वो, पढ़ने में सीधा भी है बहुत। एक बहुत तेज है, बदतमीज है, उसके 170 है। अरे नहीं, मतलब नेचर होता है सबका अपना अपना। आपने भी नहीं दिया था फ्री? चेक नहीं किया, फिर भी 150-200 तो बन जाएंगे नहीं? हम तो मार्क्स को भी ऐसे बोलते हैं जैसे 150-200 रुपए हैं। कहां पे पढ़ा के छोड़ा था पिछली क्लास में? 6 सेंस बता रहा था। यही सुनाई देता है मुझे आजकल। सरकम सेंटर इन सेंटर के बीच की दूरी।
लिखना हेडिंग जरा ऑर्थो सेंटर, जल्दी से सेंटर खत्म करके फिर मिक्स करके पढ़ते हैं, बहुत देर हो गई। ऑर्थो सेंटर हेडिंग लगाओ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ। तुम्हें तो बहुत अच्छा लगा होगा ऐसे मार्क्स चेक करके इतने नंबर आ गए हैं। कितने मैथ्स में कितने तुम्हारे? 50? अरे नहीं, देख रहे हो इस लड़की को, आप इस लड़की को देखो, सीखो इससे कुछ। मैथ्स में 50 लाई है, तो तुम्हारे तो 200 आएंगे मेंस में। बताइए 152 नंबर में 50 तो गणित में ही है। बेटा आपको तो जॉब वॉब से भी छुट्टी लेके ना लग जाना चाहिए सीरियसली मेंस की तैयारी में। दिन रात कम से कम दिन में 1500 सवाल करो प्रैक्टिस, तभी कुछ होगा आपका, और क्या। क्योंकि मेंस आपने रट के कर दिया, पता चला था क्या क्या आ रहे हैं क्वेश्चन, अब थोड़ी पता चलेगा मेंस में क्या क्या आ रहे हैं क्या क्या नहीं। ऑर्थो सेंटर, अच्छा तो जो आपके आंसर किया है उसमें पेपर भी आ गया होगा ना, कि पेपर क्या है आपका, पेपर नहीं आया? पेपर भी आ गया ना, ठीक है, चलो कल तक पेपर भी मिल जाएगा, कैसे सवाल आए हैं कैसे नहीं पता चल जाएगा। लमकिन, ऑर्थो सेंटर बोले तो लमकिन, ठीक है। क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड। अब बताओ इन बच्चों को भी हम क्या पढ़ाएं जिनके खुद ही 50 आ रहे हैं, शर्म सी आती है हमें। सभी ऊंचाइयों के कटान बिंदु, सभी ऊंचाइयों के कटान बिंदु क्या होते हैं, से क्या बनता है? ये ऑर्थो सेंटर ए बी सी। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। क्लियर है बात? ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट, ये एफ पॉइंट। ओके, ओ इज द ऑर्थो सेंटर, ओ इज द ऑर्थो सेंटर। तो क्या क्या बातें काम की हैं? एक तो एंगल बीओसी जो होता है, देखिए कैसे निकलेगा। आप बताइए, ये एंगल 90 है और ये बी, तो ये 90 माइनस बी, और ये पूरा सी तो ये 90 माइनस सी, तो ये कितना आ जाएगा? बी प्लस सी। तो जो एंगल बीओसी होता है, एंगल बीओसी होता है वो एंगल बी प्लस एंगल सी होता है, जिसको हम 180 माइनस एंगल ए भी लिख सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बीओसी बराबर 180, ठीक है। ठीक है, इसके बाद और काम की बात क्या है कि आपको पता लग रहा होगा इस ट्रायंगल में कि जो एडी है, एडी छोटा होगा एसी से, छोटा होगा, परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेनस है, ठीक है। उसके बाद सी एफ छोटा होगा बीसी से, उसके बाद बीई छोटा होगा एबी से। अगर इन सबका सम कर दें तो ये आ जाएगा एडी प्लस सी एफ प्लस बीई छोटा होगा एसी प्लस बीसी प्लस एबी, यानी कि सम ऑफ एल्टीट्यूड लेस देन सम ऑफ साइड्स। सम ऑफ एल्टीट्यूड स्कोर 155। वो एक्चुअली ये भी ना कि कम वाले बच्चे तो करते ही नहीं है, ज्यादा वाले ही करते हैं। कम वाले तो बल्कि मुझे ब्लॉक कर देते होंगे कि ये खुद ना पूछ लें।
मैथ में 50 वाले तो खैर बहुत बच्चे हैं, लड़कियों में आप अकेली हैं, यू आर द सिंगल मैन। किसने लिखी है चिट्ठी? ठीक है, मैं इस पे ध्यान देता हूं। आई विल टेक केयर ऑफ दिस लेटर। इतना लिख लिया, ये लिख लिया। अच्छा, अभी एक और बात काम की क्या है, एक बच्चा मैसेज कर रहा है कि सर मेरी शादी तय हो गई थी, सीजीएल में ऑडिटर है, अब उसकी वाइफ मतलब जो होने वाली थी, दोनों ने पेपर दिया, उसके 168 बन रहे हैं, उसके 132, कह रहा रिश्ता टूटने के कगार पे खड़ा है, तो अब वो क्या करे? तो क्या क्या ज्ञान बांटे, थक से गए ये सब चीजों से। ऐसे बताओ कोई होता है क्या मार्क्स से, ये एंगल अल्फा है तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 तो ये कितना होगा अल्फा, होगा या नहीं होगा बताओ? अगर इस ट्रायंगल में साइन अल्फा लगाएं तो क्या आएगा? साइन अल्फा क्या होगा? ओ एफ अपॉन ओ ए, बोलो होगा या नहीं? दूसरे इस वाले ट्रायंगल में साइन अल्फा ओ डी बटे ओ बी, तो आपने देखा कि ओ ए इंटू ओ डी बराबर आ रहा है ओ बी इंटू ओ एफ आ रहा है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, तो तीसरा भी लिख दो ओ सी इंटू ओ ई, सिमिलरली ओ सी इंटू ओ ई। ये आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए कि इनके जो पार्ट हैं वो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। सवाल लिख लीजिए। इन ए ट्राइंगल, इस बार के मेंस में एक सवाल आया, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, एक त्रिभुज पी क्यू आर में, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, एक त्रिभुज पी क्यू आर में पी एक्स कॉमा क्यू वाई एंड आर जेड, पी एक्स कॉमा क्यू वाई एंड आर जेड be altitudes intersecting at O, be altitude intersecting at O। एक त्रिभुज पी क्यू आर में पी एक्स क्यू वाई और आर जेड, पी एक्स क्यू वाई और आर जेड लंब है
जो एक दूसरे को लंब हैं, जो एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, लंब हैं जो एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। जो एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। इफ पीओ बराबर 6, इफ पीओ बराबर 6, पीओ समझते होंगे जैसे बैंक पीओ होता है, पीओ बराबर 6, पी एक्स बराबर 8, पी एक्स बराबर 8, क्यू ओ बराबर 4, तो क्यू वाई कितना होगा? क्यू वाई, पीओ 6, पी एक्स 8, क्यू ओ 4, क्यू वाई क्या होगा? कितना आ रहा दरभंगा वाले भाई साहब उत्तर? आप टेंशन में कि आपका स्कोर कितना होगा? आप तो पढ़ते थे ना, मैं ही नहीं पढ़ता था। फिल्म की बात कर रहा हूं, देखो पढ़ने वाले बच्चों में इनकी गिनती थी। कितना है ये? पी पी क्यू आर, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। तो ये कौन सा है पॉइंट? एक्स वाई और जेड। ओ पे कट कर रहा है। क्या क्या दिया हुआ है? पीओ 6, 8 तो ये 2, ये 4, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, तो क्यू बाई कितना आ गया? 7। तो देखिए अगर ये बात नहीं पता होती तो हम नहीं कर पाते इस सवाल को, पता है तो हम जल्दी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ बातें पता रहेंगी तो सही है। मेहंदी वाले भाई साहब आपको आ गया समझ? अगला सवाल लिखें जल्दी से। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो, sides of a triangle are in the ratio 5:6:8, 5:6:8, and their radius of a triangle is 4 centimeter, and their radius of a triangle is 4 centimeter. एक 166.5। बच्चे डरा रहे हैं स्कोर भेज भेज के। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:6:8। एक त्रिभुज की भुजाएं 5:6:8 में है और देयर इन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। उसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है? और उसकी इन रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑन लार्जेस्ट साइड। तो सबसे बड़ी भुजा पर लंब क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा पर लंब क्या होगा?
19, तो सही है, 9.5 आ रहा है ना। आपने दिया था प्री नहीं, तो स्कोर कब बताओगे? पता नहीं चला है? पापा को भेजो रोल नंबर, चेक करके बता देंगे। गांधी जी आपका कितना आ रहा है? चेक नहीं किया आपने? पेपर ही नहीं दिया आपने, क्या हो गया इसको? लेंस चलो, जिन्होंने पेपर दिया वो बता देना, टेंशन मत लेना, अब जो हो गया हो गया, अब क्या अफसोस करना। और कुछ अच्छा लिखा होगा जिंदगी में, यही होगा। चलो जी, क्या उत्तर आ गया इस सवाल का? देखिए, इन रेडियस भुजाएं कितनी दे रखी है? 5, 6, 8, यानी कि मैं मान सकता हूं 5 के, 6 के, 8 के। ठीक। क्या पूछा है? बड़ा एल्टीट्यूड है बड़ी भुजा पे एल्टीट्यूड? बड़ी भुजा पे एल्टीट्यूड। तो बड़ी भुजा पे एल्टीट्यूड कैसे निकलेगा? हाफ इंटू एल्टीट्यूड मैंने h मान लिया, इंटू 8 के बराबर। ठीक है, और ये क्या होगा? ये मैंने एरिया लिखा है, और एरिया क्या होता है? r इंटू एस भी होता है एरिया, डेल बराबर। तो r कितनी है? 4, s कितनी है? 8 और 6 14 और 5 19, k बटा 2। k से k कट गया, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया, h कितना आ गया? ये कैसे कट गया उल्टा सीधा? कोई बात नहीं, लो सही कर दिया, 9.5। हाँ, क्या आ रहा है? संजीव पीछे है कोई? मैनेजमेंट में खाली पड़ा है। हाँ, इन सेंटर तो उससे क्या फायदा मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम दोनों में से यहाँ कोई नहीं था, आवाज लगा रहा हूँ, वो बच्चा क्लास से उठ के गया तुम्हें बुलाने, इतने बड़े तुम हीरो हो रहे हो। 4 बजे से तुमने पानी तक यहाँ सर्व नहीं किया है। सबको फेंक दूंगा एक एक को उठा के। आज फाइनल आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अगर क्लास के बीच में 10 बार नहीं पूछा कि क्या खाना है तो नहीं, हिंदी में सुन लो तुम तमीज से, सारी मैनेजमेंट गिरी निकाल दूंगा 2 मिनट में तुम्हारी। पढ़े मस्ती कर रहे हैं, कार्ड चेक से ज्यादा जरूरी है ये पूछना कि मुझे क्या खाना है। 4 बजे से तुम्हें होश है कि तुमने क्या दिया है? कल के बाद देखना जाए मुझे एक भी तुम में से यहाँ मजाक बना के रखा हुआ है। हर 3 दिन में यही प्रॉब्लम है, हर 3 दिन में यही प्रॉब्लम है। आज बोलूंगा तो 2 मिनट में पनीर ले आएगा, 2 मिनट में जूस ले आएगा, फिर कल भूल जाएगा। इनके आई कार्ड चेक करना तो नहीं भूलते तुम। एक एक बच्चे की फीस के लिए भी 3 बार बोलना पड़ता है, भाई इसकी कम कर दो, जैसे तुम्हारे खाते में जा रहा है। खाने का नहीं होश रहता तुम्हें। क्या बता रहे थे दोबारा बताओ यार। मैं कह रहा हूं आप ये सोच रहे हो कि वो 2:1 में बांटेगा, क्यों बांटेगा 2:? और हाँ हाँ,
नहीं तो आप उसको परपेंडिकुलर क्यों मान रहे हैं जो यहां से, अच्छा ये परपेंडिकुलर मान रहे हैं आप, नहीं यहां से तो परपेंडिकुलर बनेगा, लेकिन फिर ये लाइन सीधी होगी, इस बात की क्या गारंटी है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आप ये कह रहे हो परपेंडिकुलर ये था और इन सेंटर कहीं यहां हो और ये परपेंडिकुलर हो, तो आप इसको बता रहे हो, इसको सेम कह रहे हो आप। ये अब वो सेम आ रहा है, वो कोइंसिडेंस हो सकता है, वो कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन सच्चाई नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लिखे। O and C are O and C are orthocenter and circumcenter of triangle PQR. O and C are orthocenter and circumcenter of triangle PQR. P and O are joined. P and O are joined. P and O are joined and produce to meet side QR and produce to meet side QR at S. हिंदी वाले लिखेंगे O और C त्रिभुज PQR का, O और C त्रिभुज PQR का लंब केंद्र और परिकेंद्र है, PQR का लंब केंद्र और परिकेंद्र है। P को O से मिलाया तो ये QR को S पर काटता है, ठीक है, पर काटता है। यदि PQS बराबर 62 है, PQS बराबर 62, 62, PQS बराबर 62, QCR बराबर 126 है, 126, तो एंगल RPS क्या होगा? अगर एंगल RPS क्या होगा? फाइंड RPS कितना आ रहा है? एक बच्चे ने भेजा था कि सवाल सरल चल रहा है, थोड़ा और स्टैंडर्ड बढ़ाइए, इसके लिए आए। देखिए लाइन से ही चलेगा स्टैंडर्ड और वो सब, एक क्लास में एक कुछ क्वेश्चन से जज नहीं हो पाएगा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपको स्टैंडर्ड वाले सवाल ही करने हैं तो मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, आप 4:30 से 6:30 में आ जाइए। 30 सवाल कराता हूँ, एक भी नहीं होगा आपसे, इस बात का दावा है। यहाँ पे अब जो सवाल आसान है और पेपर में आएंगे उनको कैसे छोड़ दूं? लाइन से ही तो पढ़ाऊंगा, कुछ आसान भी होंगे।
190। ऐसे ऐसे बंदे भी आ रहे हैं निकल के। कितना आ रहा है दरभंगा वाले भाई साहब? 35। 35 नहीं, 35 क्यों आएगा? देखिए बहुत से लोगों को तो ये डाउट रहता है, मैंने कल भी क्लास में कहा था कि ये डाउट नहीं रहना चाहिए, ऑर्थो सेंटर कहाँ लूं, सरकम सेंटर कहाँ लूं, जहां दिल करे वहां लो। ठीक है, जैसे ओ ऑर्थो सेंटर है, आपने इसको इससे मिला दिया, इस बात का इतना मतलब है कि ये एंगल 90 होगा, होगा या नहीं? अब सी आप कहीं भी ले लीजिए जहां आपका दिल करता है। तो ये कितना दिया हुआ है और ये कितना है? अगर ये 62 है तो ये 38 होगा, होगा या नहीं? और ये 126 है तो ये कितना होगा? पूरा आधा होता है इसका 63, आधा होगा ना। 126 का आधा 63 होगा। अब आपसे पूछा क्या हमने? ये पूछा है 28 होगा। तो 63 माइनस 28 कितना आ रहा है? यही किया आपने? कोई तोड़ नहीं है दरभंगा वाले भाई साहब का, देयर इज नो ब्रेक। एक सवाल और लिख लीजिए। इन ए ट्राइंगल PQR, in a triangle PQR, in a triangle PQR, I is the in center and O is the ortho center. क्या लिखा? इन्हें एक त्रिभुज PQR में I अंतः केंद्र है, O लंब केंद्र है और C परिकेंद्र है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल QOR, ट्वाइस ऑफ एंगल QOR, ट्वाइस ऑफ एंगल QOR बराबर 5 टाइम्स ऑफ एंगल QCR। फाइंड RPS। ट्वाइस ऑफ एंगल QOR बराबर 5 टाइम्स ऑफ एंगल QCR। फाइंड एंगल QIR। QIR, QIR गलत लिखा है क्या? QIR नहीं नहीं, QIR।
105 या 205? 105 कम नहीं लग रहा थोड़ा? सही है। कितना आ रहा है? रूपा जी आपने दिया था फ्री, कितना स्कोर बन रहा है? देख लिया करो, कभी ऐसी चीजें भी अच्छी लगती हैं। देखो आराम से, हल्ला नहीं काटो। PQR ठीक है। कितना है पहले वाला? क्या क्या दिए हुए हैं पॉइंट? एक आई है और वो सब है ना, कोई बात नहीं, मैंने इसको थीटा मान लिया बस, और कुछ नहीं। अब आपको पता है कि अगर C सरकम सेंटर है तो एंगल QCR कितना होगा? 2 थीटा। अगर O ऑर्थो सेंटर है तो QR कितना होगा? 180 माइनस थीटा। अगर I इन सेंटर है तो एंगल QIR कितना होगा? थीटा बाई 2 होगा या नहीं? ठीक है। तो अब कितना दिया हुआ है हमें सवाल में? क्या क्या दिया हुआ? कंडीशन क्या है? ट्वाइस ऑफ QOR, 5 टाइम्स ऑफ एंगल QCR। तो QOR कितना होगा? 2 इंटू 180 माइनस थीटा बराबर 5 इंटू 2 थीटा। यही होगा। 2 से 2 कट गया कि नहीं? 6 थीटा बराबर 180। थीटा कितना आ गया? 30। थीटा अगर 30 यहां रख दें तो ये कितना आ रहा है? 105। तो ऐसा सवाल भी कभी आ सकता है। एक सवाल लिखें। D is a point on side BC. D is a point on side BC in a triangle ABC या of a triangle ABC. एक त्रिभुज ABC में भुजा BC पर D एक बिंदु है। एक त्रिभुज ABC में भुजा BC पर D एक बिंदु है। AD BC के लंबवत है। AD BC के लंबवत है। AD BC के लंबवत है। लिख लिया। AD क्या है? BC के लंबवत। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। E AD पर एक बिंदु है। E AD पर एक बिंदु है। E is a point on AD such that AE रेशियो ED बराबर 5:1। AE रेशियो ED बराबर 5:1। ठीक है। पांच अनुपात 1। एंगल BAD बराबर बाद बराबर एंगल BAD बराबर 30 डिग्री। एंगल BAD बराबर 30 डिग्री। एक और बात लिखनी है इसके साथ साथ। tan एंगल ACB बराबर tan एंगल ACB बराबर 6 टाइम ऑफ एंगल DBE।
6 10 एंगल डीबीई। फाइंड एंगल एसीडी। एसीडी एंगल पूछ रहा है, क्या होगा एसीडी? एंगल एसीडी कितना 60। दो तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से बताता हूं, ठीक है। ये हमने लिख दिया ऐसे, एक ट्रायंगल बना दिया। दरभंगा वाले विकास जी, एबीसी। यार आपका नाम विकास ही याद आता है, क्या बताऊं, इतना टाइम आपके साथ बिताया। एबीसी, ठीक है। डी, ठीक है। ई यहां पे एक बिंदु है, ई, ये 5:1 होगा, 5:1, ठीक है। ये एंगल कितना है, ये कितना होगा, क्योंकि एडी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, एक तो हम जो ये दिया हुआ है इसी को डायरेक्ट पुट कर देते हैं। क्या तरीका होगा, देखिए एसीडी पूछ रहा है ना, एसीडी पूछ रहा है। आप बताइए 10-60 की अगर मैं बात करूं, 10-60 कौन सा पूछा था हमसे एंगल, एसीडी, ठीक। तो 10 एसीबी निकालते हैं पहले, बात तो एक ही है ना, 10 एसीबी और एसीडी। तो 6 इंटू 10 डीबीई कितना होगा भाई, डीबीई ये वाला। तो आप बोलेंगे कि पहले जैसे 60 है तो पूरे ट्राइंगल में 10-60 देखेंगे तो ये 6/BD आ जाएगा, और ये √3 होता है, यानी कि बीडी कितना आ गया, 6/√3। बीडी कितना आ गया, 6/√3। बीडी, अगर बीडी 6/√3 है, ठीक है, 6/√3। अच्छा डीबीई कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1/BD, डीबीई। 10 डीबीई कितना होगा, ये आपने खाली डीबी लिख के छोड़ दिया था, 10 नहीं लिखा था यहाँ, अजीब पागल हो। 10 डीबी, तभी तो हो नहीं रहा होगा सवाल। ठीक है, तो ये कितना होगा, 6 गुणा 1/BD कितना होगा, 6 गुणा √3, 6 से 6 कट गया, यानी 10 ACB भी √3 आ गया, जिसको मैं लिख सकता हूं 10-60। तो एंगल ACB कितना होगा, 60। देखिए पहले मैंने क्या करा, मैंने कहा कि ये 60 डिग्री एंगल है और ये 6 है, तो ये 6/√3 होगी। 60 के केस में हम जानते हैं √3 और 1 का अनुपात होता है, तो ये आ गई 6 और ये 6/√3। अगर ये 6/√3 है तो हमने डीबी निकाल दिया, डीबी क्या होगा, 1/BD, तो ये आ गया 6/√3। तो बीडी कितना होगा, 6/√3। तो डीबी हमने रख दिया वहां,
तो ये कितना आ गया 1/6/√3, तो 6 से 6 कट गया √3। √3 किसका मान होता है 10 60 का, तो एंगल ACD भी कितना आ गया 60 आ गया। अच्छा एक और तरीका क्या था इसको करने का, प्रीति जी आपसे तो एक भी सवाल नहीं हो रहा इस तरीके से, आपको ये लगा हुआ है कि जल्दी से स्कोर चेक कर लो, ऐसे आ रहा मन में। आपका स्कोर है 160, ठीक है बढ़ा दें थोड़ा। कोई बच्चा ऐसा है जिसको लग रहा है कि उसका 190 तक आ सकता है चेक करने के बाद? यहाँ पे बैठा हुआ है 180 70। पुलिस वाले भाई साहब आपका कितना हो सकता है? कह नहीं सकते आप कुछ, आपने अटेम्प्ट तो 100 किए हैं ना, 100 में तो लोगों का 200 तक भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पेपर की 1-2 दिन पहले या एक रात को हम कैसे सोचते हैं कि हमें सारे आंसर्स पता चल जाएं, क्वेश्चंस ये वो, तो मैं इतना कर ऐसे फीलिंग्स आती है ना, ऐसे खाली ख्वाब टाइप नहीं देखते आप, ऐसे बड़े अनरियल है। देखने में क्या ये थोड़ी खुशी सी मिल जाती है, पेपर से पहले ऐसे सोच लो तो। इसका एक और तरीका क्या हो सकता है सवाल को करने का, अच्छा तरीका, 10 ACB कितना होगा ACB, तो आप बोलेंगे ये होगा 6/CD, 6/CD परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलो भाई यही होगा दरभंगा वाले भाई साहब। और DB कितना होगा 1/BD, तो 6 से 6 कट गया, BD बराबर CD आ गया। अब आपको 1-2 बार पहले भी बताया, आज फिर से बता रहे हैं कि अगर परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दे तो ट्राइंगल आइसोसेल्स होता है, एंगल B बराबर एंगल C बराबर 60। आइसोसेल्स होगा तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। आगे सवाल लिखते हैं। एक नोट बना के लिखने के बाद 2 नोट बना के लिख लें, उसके बाद एक्सेंटर करते हैं, एक्सेंटर पे और अच्छे अच्छे सवाल करते हैं। जैसे ये एक ट्राइंगल है PQR, परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ऑर्थो सेंटर है। तो अगर मैं QOR ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकालूं, QOR का इसका, तो आप बोलेंगे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से परपेंडिकुलर डालना पड़ता है जो कि बाहर जा रहा है, बाहर जा सकता है। हमने इस भुजा पे परपेंडिकुलर डाला, वो भी बाहर जा रहा है, जा सकता है। फिर हमने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला, तो बाहर जाके तीनों मिल रहे हैं। कहां पे मिल रहे हैं? P पे। तो अगर मैं QOR ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर पूछूं तो क्या होगा? तो ये बात लिख दो कि P जो है वो ऑर्थो सेंटर ऑफ QOR होगा, और Q जो है वो ऑर्थो सेंटर ऑफ POR होगा, R जो है वो ऑर्थो सेंटर ऑफ POQ होगा। आपका 2 क्वेश्चन था, पहले एक पूछ लो। कोई गिर गया क्या बच्चा? सब ओके? भूत आ गया क्या यहाँ पे?
हाँ जी, आप बताओ। एक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ। और तो वो तो करूंगा ना, भी राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाऊंगा। अभी तो ज्योमेट्री जस्ट शुरू हुई है, अभी तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, वो सारी चीजें आएंगी अभी। इसके बाद एक और नोट लिखे, वो लिखा नहीं था पहले वाला, बड़े स्लो आदमी हो। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, 2:1, ऐसे लिख लो। सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, किसी भी त्रिभुज में, ऐसे लिखो, किसी भी त्रिभुज में, इन एनी ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर आर कोलिनियर या इन ए स्ट्रेट लाइन किसी भी त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर यानी परकेंद्र तीनों एक ही रेखा में होते हैं, और सेंट्रॉइड इस रेखा को 2:1 में बांटता है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स दिस लाइन, सेंट्रॉइड डिवाइड्स दिस लाइन इन लिख लिया। इसके बाद लिखें एक्स सेंटर, एक्स सेंटर क्या होता है? देखिए हर जगह एक्स है, जब सारे सेंटर गुजर गए तो जब उनकी याद आई तो नाम दिया गया एक्स सेंटर। ठीक है, एक्स सेंटर का मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड या पास से बिल्कुल नहीं है, एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, intersection point of two exterior angle bisector and one interior angle bisector and one interior angle bisector
ऐसे बनता है। बकरी कौन लाया साथ में, ऐसे छींक रहा है। एबीसी एक ट्रायंगल है, ये इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर, ये जहां मिलते हैं ये एक्स सेंटर है। ई फॉर एक्स सेंटर। काम की बातें क्या है इसमें, जैसे कि ये रटा हुआ होना चाहिए, एंगल बीईसी बराबर होता है 90 माइनस ए बाई 2। इन सेंटर में क्या होता था, 90 प्लस ए बाई 2, 90 प्लस ए बाई 2। इसमें क्या होता है, 90 माइनस ए बाई 2। नब्बे माइनस ए बाई 2, ठीक है। नब्बे माइनस ए बाई 2, नब्बे माइनस ए बाई 2। इसके बाद और एक बात क्या है, इसका प्रूफ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे कि ये इक्वल होंगे एंगल, प्रूफ की ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और क्या है, ऐसे 3 सर्किल बनेंगे, जैसे एक तो ये ए को टच करते हुए, एक बी को और एक सी को। अगर आप में से कोई बोलेगा तो बता दूंगा प्रूफ। तो इस वाले सर्किल की रेडियस क्या होगी, R1, डेल अपॉन क्या होती है, S, लेकिन ए घट जाए, ए को टच कर रहा है। उधर बनेगा बी को टच करते हुए तो R2 डेल अपॉन S माइनस बी, R3 डेल अपॉन S माइनस 3। आप बोलो तो बता देता हूं प्रूफ, बता दें, ठीक है। तो लिखो तो सही है। अरे नहीं यार, ठीक है। प्रूफ बता देता हूं अगले पेज पे, इस पेज पे हो नहीं पाएगा। इसका एंगल बाइसेक्टर है, इसका एंगल बाइसेक्टर ए बी। अच्छा, आप बता सकते हैं कि ये दूरी कितनी होगी, R1, रेडियस भुजाओं से दूरी होती है ना, ये R1 ई मान ले। बोल दो कुछ, आ रहा है सब समझ। हम ये कह सकते हैं कि एबीसी ट्रायंगल का एरिया प्लस बीईसी का बराबर है एबीई का प्लस एसीई का। बोलो, है या नहीं। एबीसी और नीचे वाला ट्रायंगल जोड़ दिया, फिर वो बीच में से उस तरीके से टुकड़ा। क्लियर है कि नहीं। अब एबीसी का एरिया क्या होगा, डेल, प्लस बीईसी का कितना होगा, तो आप बोलेंगे हाफ R1 इंटू ए, आधार गुणा ऊंचाई, बराबर एबीई का कितना होगा। देखिए इसका हाइट भी कितना है, R1, भले ही बेस कितना है, बी, तो इनका बेस कितना है, हाफ CR1 प्लस हाफ BR1।
यही होगा। अब आपको बताइए a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कितना होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। तो अगर मैं दोनों तरफ हाफ AR1 जोड़ दूं, हाफ AR1, तो आप जान रहे हैं कि डेल प्लस कितना आ जाएगा R1 इंटू ए, हाफ हाफ एक हो जाएगा बराबर। इसमें R1 कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा S, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 बचेगा ही नहीं। तो यहां से डेल कितना आ जाएगा, R1 कॉमन S माइनस ए, तो R1 आ जाएगा डेल अपॉन S माइनस ए। क्या हुआ, कौन ऐसे वो कर रहा है, शर्म नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे उबासी आते हैं मोटापे के बाद। ट्रेडमिल ले लो छोटे बच्चों वाली, अगर ट्रेडमिल महंगी पड़ रही है तो एक बेरिंग की गाड़ी बनवा लो, गांव में बच्चे चलाते हैं बेरिंग की गाड़ी, उसे खुद चलाओ। कई बार ये सवाल पेपर में आता है तो ऐसे बोलता नहीं है कि ई एक्स सेंटर है, खाली ये बोल देता है कि एक्सटीरियर एंगल बी, एक्सटीरियर एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर, कभी भी नहीं बोला जाता। मैं आपको 3-4 सवाल पूछता हूँ, आप देखेंगे एक में भी नहीं बोला गया एक्स सेंटर के बारे में, बस सवाल पूछ लिया गया डायरेक्ट। ठीक है, जैसे कैसे सवाल पूछ लेगा, आपसे कहेगा इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन ए ट्राइंगल एबीसी एंगल बी प्लस सी बराबर in a triangle ABC in a triangle ABC एंगल B प्लस एंगल C बराबर 140। एक त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C का जोड़ 140 है। ठीक है, 40 है। एंगल बी और एंगल सी का जोड़ कितना है, 140। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल बी एंड सी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल बी एंड सी intersect at P. Find angle BPC. इतना सरल सवाल पूछा है, फाइंड एंगल BPC। पहले तो बच्चों ने क्या कि अटेम्प्ट भेजे हुए थे, जैसे बहुत से बच्चों के नंबर आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और अटेम्प्ट भी ऊपर लिखे हुए हैं, उन्होंने डिलीट कर दिया होगा मैसेज, मेरे फोन में है। अंतर देखिए, एक बच्चे का भी आया मेरे 90 नंबर आ रहे हैं, मेरा मरने का मन कर रहा है, ऊपर अटेम्प्ट बता रहा है 86।
मतलब 15-20 दिन पहले जब पेपर दे के आया होगा तो बोल रहे सर आई अटेम्प्टेड 86, इज इट सेफ? नंबर आ रहे हैं अब 90। सेफ ही क्या है अब, क्या सेफ है क्या नहीं, हम क्या बताएं। पढ़ते हो नहीं पहले तो मन लगा के, फिर बाद में रोते हो। इन बच्चों के भी तो आ रहे हैं, अब इसके भी 151-52 नंबर आ रहे हैं, गणित में 50। अलग थोड़ी है, ये भी यहीं पढ़ रही है। नहीं आ रहा तो क्या होगा बताओ तुम। और जॉब भी करती है बताओ, जॉब जाती है उसके बाद फिर यहाँ शाम को क्लास में आ रही है। जिम भी जाती है बेटा, और जिम भी जाती है बताओ। वैसे जिम का नंबरों से तो कोई लेना देना नहीं होगा, है थोड़ा रिलैक्स रहता होगा, माइंड पढ़ने का ज्यादा मन करता होगा। बिल्कुल आई अंडरस्टैंड। देखिए कुछ नहीं है, यही पूछ रहा है कि जो ये बीपीसी है एक्सटीरियर एंगल होगा तो 90 माइनस a/2 होगा। b प्लस सी 140 दे रखा है, एंगल ए कितना होगा 50। यही देख रहा था तुम्हें आता है कि नहीं, तुम्हें सही वो तो नंबर बताएंगे अब तुम्हारे, सही तो नंबरों का खेल है सारा। अब जैसे इनडायरेक्टली कैसे सवाल आते हैं, जैसे इस सवाल में भी मेंशन नहीं था कि एक्स सेंटर है, और बताता हूं आपको कि इनडायरेक्टली कैसे सवाल आते हैं, ये मिटा दें। जिनके ज्यादा नंबर आ रहे हैं, कौन सी डेट के बच्चे? 4-5 वाला ही तो है जिसके 90 आ रहे हैं। नहीं 150 से ऊपर तो 4-5 में अभी तक किसी का नहीं आया मैसेज, फिर नॉर्मलाइजेशन का फायदा ही नहीं मिलेगा 4-5 में वैसे। लेकिन कई तो ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अपने आप को हीरो बनते हैं और 5 साल 6 साल तैयारी को हो गए और उनका 7 तारीख को पेपर था और 118 नंबर है। एक लड़का बहुत हीरो बनता है। ये बोल रहे कि जी ये 3 टेंजेंट है ऐसे करके, और ये P पॉइंट है, ये A पॉइंट है, मिला दिया इसने इसको इससे, तो ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल 45 है। QR पूछ रहा है, QR पता है सबसे ज्यादा दिमाग खराब कब होगा, ये घर वाले करेंगे सबसे ज्यादा, पूछ के कितने बने हैं तेरा ये वो। अब आप देख लेना हैंडल कैसे करना है इनको, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन यही है, बाकी तो सब मैनेज हो जाता है, ये नहीं हो पाते मैनेज। मेरे पापा तो 0.25 भी पूछते थे, 89 पॉइंट कितना आ रहा है 0.25, 0.75 नहीं ला सकता था, पॉइंट में भी कमी है। जैसे खुद के पता नहीं कितने आ गए हो। मामा बच्चों के नंबर को लेके बहुत डरते। एक बार 9th क्लास की बात है, हमारा रिजल्ट आने वाला था और उस दिन ही क्या हुआ कि पापा को जरूरी काम आ गया। मैं खुश हो गया, मैंने कहा चलो यार अब आज शाम को ही लौट के आएंगे, एक दिन बाद आएंगे तो जब भी बात होगी। तो गए भैया स्कूल में रिजल्ट, स्कूल वाले भी बड़े बदतमीज होते हैं। एक टीचर कह रहा तुम टॉप कर रहे हो, हम भी खुश हो गए। रिजल्ट आया, पहले बंदे का नाम बोला, कोई मतलब नहीं, नाम ही नहीं आया, दूसरे का आ गया, उसको कॉपी और पेन मिला। दूसरे बंदे का नाम आया, नाम ही नहीं बोला, उसको खाली पेन मिला। तीसरे बंदे का नाम आया, हम उठे, हमारा नाम आया, ना कॉपी ना पेन मिला। तीसरे को कुछ नहीं दिया, बस रिजल्ट देके सम्मानित किया। अब बहुत टेंशन हो गई क्योंकि घर पे भी बड़ी उम्मीद लगाते थे लोग। हम जो है रास्ते में बेरिया पड़ती थी, बेरिया जानते हैं, बेर के पेड़, वहां जाके हम अपना, उस टाइम पैदल जाता था मैं स्कूल, 1-1.5 किलोमीटर दूर था। वहां मैं जो है बैठ गया, मैंने कहा यहीं से निकलेंगे पिताजी तो दिख जाएंगे, जैसे ही वो निकल जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा घर। अब बैठा 1.5 घंटा हो गया, आए ही नहीं, अब घर तो जाना ही पड़ेगा। घर गया, भाई साहब दरवाजे पे बैठे थे 2-3 लोगों के साथ। समझ रहे हो ना क्या हालत होती, क्योंकि घर वाले हमारे तो ऐसे थे, आपके पता नहीं कैसे थे कि दूसरों के सामने बहुत डांटते थे। पता नहीं, जबकि दूसरों के सामने कम डांटना चाहिए, लेकिन दूसरे के सामने ऐसे दिखाएंगे ये बच्चा अपना है ही नहीं। अबे सुन, मेरी रोटी और पानी की व्यवस्था कहीं और हो जाए ना, बात ना करूं। दूसरों के सामने तो भाई साहब ऐसे बिगड़ते थे कि बस पूछो मत। कुछ नहीं, हमने सीधा भाई साहब रोना ही उचित समझा, हमने सीधा रो दिया। मैंने कहा बचना है तो एक यही तरीका है, जबकि ज्यादा अंदर भी नहीं था,
जो टॉपर था उसके 7 नंबर ज्यादा थे और जो सेकंड था उसका 1 नंबर। पता नहीं मुझसे टीचर उस टाइम पे बहुत चिढ़ते थे क्योंकि मुझे अकल नहीं थी, तो मैं उल्टे सीधे सवाल बहुत पूछता था। तो कुछ बच्चे होते हैं टीचर से वो कुछ पढ़ा रहा हो तो उसमें घुमा के कुछ पूछ लेंगे, तो टीचर ऐसे बच्चों से चिढ़ा रहता है हमेशा, है ना। वो मेरा नेचर वही था 12th तक। मुझे पता नहीं था कि ऐसे नहीं करना चाहिए। बाद में जब मैं टीचर बना तो मुझे समझ में आया, तो मैं उनकी गलती नहीं मानता, लेकिन मैं बहुत परेशान करता था। फिजिक्स वाले टीचर तो इतने खौफ खाए रहते थे, बाद में वो बताते हैं कि हम बहुत डरते थे क्योंकि मैं पढ़ता था 3-4 राइटरों की किताब, वो 1-2 की पढ़ के आते थे और पहले से 2-3 ऐसे सवाल तैयार कर लेता था जो ब्रैकेट में कोई बात लिखी है कि यही पूछूंगा इससे आगे। अब कहाँ 10th-12th में टीचर को ज्यादा नॉलेज होती है, बहुत चिड़े रहते थे। नहीं, मैं नहीं चिढ़ता। कोई कुछ पूछ ले, मुझे पता है कि आप उस गहराई में जा ही नहीं सकते जहां मैं बैठा हूं। गणित में आपके पास वो गहराई नहीं है। आप पूछ लीजिए, नहीं तो अभी कल से ही स्टार्ट कर दीजिए, कुछ भी पूछिए, आप फ्री हैं आप। अब आप देखिए, दिख नहीं रहा इस बार के मेंस में आया सवाल, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसका एक्स सर्किल है और ये एक्स सेंटर है? लगता है ना? वैसे पता नहीं चल रहा ये सवालों के, पता नहीं लोगों ने इतने टिपिकल सोल्यूशन बताए, जबकि कुछ नहीं है। सिंपल क्या है, 90 माइनस a/2 45/2 बराबर 67। तो ये सवाल मेंस में आया, जो कि देखने में नहीं पता चल रहा कि एक्स सेंटर है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक्स सेंटर है। एक्स सेंटर पे एक और ऐसा सवाल जो देखने में नहीं पता चल रहा लेकिन एक्स सेंटर है, क्योंकि जो एक्स हो गया वो देखने में कहां से पता चलेगा? एक बंदा 12 तारीख को 106 नंबर बन रहे हैं, लेकिन कोटा है, चांस है तो होंगे ही फिर तो। ओके हैं। अगला सवाल, ABCD 62 59 44 68 एंगल DOC बताना है। डॉक फाइल हाईएस्ट अब तक 180 पहुंचे। पेपर ही भेज दिया उसने अपना पूरा, कह रहा मैच कर लो, क्योंकि यकीन नहीं होता ना 180, इसलिए उसने पेपर ही भेज दिया। 180 बड़ा स्कोर है, पता नहीं। हम उमर साहब का आ रहा है 140, 40-45 बता रहे हैं, कितना आ रहा है पता है? तो इतना ही आता भैया, जितना बनाओगे उतना सारा थोड़ी सही हो जाता है। हाँ, बनाए से क्या है, बनाता आदमी 3-4 सब्जियां 1-2 ठीक निकलती है। बताओ क्या उत्तर होगा इसका? हुआ नहीं हुआ? तुम पागल हो। एक बात बताओ, ये 62 है तो बच्चा 118, ये भी 59 होगा कि नहीं?
और अगर ये 144 है तो बचा 136 जो भी है, ये 68 होगा कि नहीं। तो आपने देखा कि इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, ये भी एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, जहां मिलते हैं वो एक्सेंटर होता है, यानी ये तीसरा वाला भी क्या होगा, बाइसेक्टर होगा, तभी मिल रहे हैं। और अगर ये भी बाइसेक्टर है तो ये 44 है और ये 62, ये कितना होगा एंगल, 6 और 4 10, 74 का आधा 37, 37 के हो जाएंगे भाई ये। अगर ये 37 है और ये 44, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल होगा 37, 37, 74 और 7 81, ये उत्तर। सोचो कितना छुपा हुआ था ये। तो मैं यही बता रहा हूं कि एक्सेंटर पे जो सवाल आता है वो क्या होता है, छुपा हुआ, पता नहीं चलता एक्सेंटर पे सवाल है, दिखता नहीं, आपको पता लगाना पड़ेगा। नहीं हुआ था ना आपसे, अभी समझ में आ गया। हमने क्या किया, एंगल निकाला 59, एक अप्रोच मिल गई कि ऐसा कभी सवाल आता है तो देख लेंगे। तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया 59, 59, वो ऊपर वाला कितना मिल गया 68, तो उसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। हमने दोनों को देखा तो हमने कहा तीसरा वाला एंगल बाइसेक्टर भी वहीं काटता है, जो तीसरा जहां काटेगा वो भी एंगल बाइसेक्टर ही होगा, क्योंकि 2 एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और 1 इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब एओसी जो है क्या है, वो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। तो कितने कितने के हो गए, 37, 37 में बढ़ गया, तो वो 81 आ गया। नहीं नहीं, पिछले वाले सवाल में कुछ नहीं दे रखा, पिछले वाले सवाल में तो सर्किल ही बना दिया टच करते हुए, तो ये एक्स सर्किल हो गया ना बाबा। अगर एक्स सर्किल हो गया तो ये एक्स सेंटर हो गया, इसमें क्या देगा कि वो ऐसे एक्सेंट, सब कुछ अगर सवाल में दे ही देगा तो फिर आप क्या करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता। कुछ आप भी तो करेंगे। एक सवाल लिखिए, एमपी वाले भाई, तुमने दिया था फिर ही नहीं दिया था, कितने नंबर बन गए होंगे अंदाज से, 165, 120 के लगभग, ठीक है, देखो चेक करके बताओ। आगे बढ़े। पागल हो गए तुम, ऐसे चिल्लाती बच्चों की तरह। इन्हें ट्राइंगल एबीसी, इन्हें ट्राइंगल एबीसी, ए बी बराबर 13, बी सी बराबर 14, सी ए बराबर 15, ठीक है। इन ए ट्राइंगल ए बी बराबर 13, बी सी बराबर 14, सी ए बराबर 15, फाइंड द रेडियस ऑफ एक्स सर्किल टच द साइड सी ए। उस बाह्य वृत्त की त्रिज्या बताओ जो सी ए को छूता है। रिपीट कर दें, 14 आ रहा है, ठीक है, देख लेंगे। भुजा सीए को छूते हुए बाह्य वृत्त की त्रिज्या बताओ।
कितना आ गया? कुछ नहीं है, ये ए बी सी 13 15 ये, इसको छूते हुए वृत्त की त्रिज्या बतानी है, तो R3 कितनी होगी? डेल 84 होगा, S कितना है? 21 माइनस 15 तो 6 कितना आ गया? 14 होगी बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या। तो चलिए फिर निकल लो, बाकी कल मिक्स सवाल करेंगे इन सब पे, ठीक है। सेंटर्स पे